अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू ब्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो ये है ईद के दिन का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था सुबह में, रोटी बनाई थी मैंने और साथ ही तूरी की सब्ज़ी, और उसके बाद जो है रात की बची हुई जो ग्रेवी थी मटन की, वो मैंने ले ली है साथ में। तो आप सबको हम सब की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैं प्याज कट करने लगी हूँ। मैं बनाने वाली थी आज कलीजी, और उसके साथ ही मैं कोई और सब्ज़ी बनाने वाली थी और साथ में रोटी बनाने वाली थी। क्योंकि ईद के दिन मैंने बिरयानी बनाई थी, तो दोबारा से बिरयानी खाने का कोई और मन नहीं था, और वैसे भी कलीजी के साथ रोटी बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 3 मीडियम साइज़ की प्याज। इसको मैं अच्छी तरह से फाइनली चॉप कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसको खूब अच्छी तरह से नरम कर लूँगी। उसके बाद मैं जो है कलीजी धोऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने प्याज ही कट कर लिया, और उसके बाद मैंने जो है कुकर को वॉश करके वहाँ पे रखा है। और ये देखिए कलीजी और गुर्दे साथ में हैं। तो यहाँ पर गुर्दे जो है ज़्यादा नहीं होते हैं, तो 2 ही थे ये, और इसलिए मैंने वो जो है नहीं बनाए। तो मैंने वो जो है नेक्स्ट डे बनाया था फिर। तो यहाँ पर कलीजी भी मैंने पूरी नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चे तो नहीं खाएंगे इसलिए, और मैं और साहब भी खाने वाले थे। तो यहाँ पर मैंने उसमें की जो है आधी कलीजी ली थी, और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से कट कर लिया था। और यहाँ पर देखिए प्याज मैंने डाल दी है, और उसको मैं जो है बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लूँगी। और ये जो एक प्याज देख रहे हैं आप, ये बाद में कट करके मैं ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से चम्मच से चलाने के बाद मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी। और ये जो एक प्याज बची थी वो भी मैं इसको अच्छी तरह से कट कर लूँगी, और उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी, और उसको भी मैं ढक कर छोड़ दूँगी, ताकि प्याज जो है बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मैं जो है आप कलीजी को सबसे पहले मैं उसको हाफ़ कट कर लूँगी। उसके बाद जी मैं उसके जो है छोटे छोटे क्यूब्स बनाऊँगी। फिर जो है मैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से धोऊँगी, 10 से 15 मरतबा मैं इसको धोऊँगी, ताकि इसकी स्मेल जो भी है वो निकल जाए। क्योंकि ऐसी सब चीज़ों में बहुत ही स्मेल हुआ करती है। अगर हम उसको ठीक तरह से नहीं धोएंगे और आप उसकी जो है बना लेंगे सालन वगैरह, तो उसमें जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ही नहीं जाती है। तो यहाँ पर मैं जो है उसको बहुत ही अच्छी तरह से सबसे पहले क्लीन कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें आधी प्याज कट करके डालूँगी, और प्याज के साथ मैं उसको बहुत अच्छी तरह से धोऊँगी। और यहाँ पर ये जो चॉपर है उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी सबसे पहले, क्योंकि इस पर जो है बहुत सारा ब्लड लग गया था फिर। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट किया है। और यहाँ पर मैं इसमें जो है आधी प्याज कट करके डालूँगी, और उसके बाद जी यहाँ पर देख लेते हैं कि प्याज हमारी कैसी सॉफ्ट हुई है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा चम्मच से चला दिया है, और उसके बाद मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं प्याज कट करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे प्याज जो है कलीजी में डाल के धोनी थी, इसलिए ये सारे तरीके जो भी मैंने इस्तेमाल में लाती हूँ अपनी, ये सारे मेरी अम्मी के सिखाए हुए हैं। और मेरी अम्मी इसी तरह से धोया करती हैं। अगर किसी भी चीज़ में अगर स्मेल वगैरह आती है, तो इस तरह से प्याज डालकर अगर हम उसको धोते हैं, तो उसकी स्मेल जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है फिर। तो यहाँ पर मैंने इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से कीमच कर उसका जो भी डर्ट था वो निकल गया है। उसके बाद मैं इसको 5 से 6 मरतबा और धोऊँगी, और उसके बाद मैं उसको एक छन्नी में डाल कर रखूँगी, ताकि जो भी पानी निकलेगा वो उसमें से ठहरे नहीं, बिल्कुल ही निकल जाए। क्योंकि मुझे जब गोश्त में पानी नीचे खड़ा हुआ होता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो है प्याज में हल्दी और गरम मसाला डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें जो है कलीजी डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूँगी, और यहाँ पर मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद जी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो भी पानी निकलेगा वो अच्छी तरह से सूख जाए सबसे पहले। और उसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो शामिल करेंगे, और थोड़ा सा नमक डालकर सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें फिर टमाटर भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने ली है बीन्स, इसको भी मैं कट कर लूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हम जहाँ पहले रहते हैं वहीं पर हम जो है अपना बकरे को ज़ुबा करते हैं, वहीं से जो है साहब गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब लोगों को। ज़्यादातर वो लोग जो है आशियाने वगैरह में देते हैं, और जो उनके नज़दीकी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर रिश्तेदार तो है ही नहीं। अगर हैं भी तो वो बहुत दूर दूर रहते हैं, तो रिश्तेदारों में देना तो होता ही नहीं है। और बेंगलुरु में जो है रिश्तेदारों को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लोग इतने दूर दूर रहते हैं, और वहाँ पर जाना आना एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही मुश्किल का काम है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर साल जो है ज़्यादातर गोश्त जो होता है वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और यतीम खाने जो होते हैं वहाँ पर देते हैं। और उसके बाद जो थोड़े बहुत साहब के फ्रेंड्स हैं वो उनको देते हैं। जो बच जाता है गोश्त वो घर लेके आते हैं, तो वहीं से वो सब कुछ करके आते हैं हमेशा। तो ईद उल अज़हा में मेरे लिए ज़्यादा कुछ काम होता ही नहीं है, सारा कुछ वो वहीं से करके आते हैं। क्योंकि जहाँ हम पहले रहते थे वो मेरे घर से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर है, तो वहीं से वो सब कुछ करते हैं, पैकिंग भी खुद ही करते हैं, और वहीं रख के वो सबको दे भी देते हैं सारा गोश्त जिसको उन्होंने देना है।
और यहाँ पर देखिए कलीजी मेरी अच्छी तरह से भुन गई है, सारा इसका पानी जितना भी था वो सूख गया है और तेल जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट, हल्दी और नमक और उसके बाद जो है गरम मसाले के साथ ये अच्छी तरह से पक गई थी। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल किया है। उसके बाद इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का जो है 1/4 स्पून मैंने सिर्फ शामिल किया है, ज़्यादा मैंने नहीं डाले पाउडर मसाले, क्योंकि ये कलीजी ज़्यादा नहीं है, फिर अगर मसाले ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं बनाने वाली थी बीन्स, उसके लिए मैंने तेल में डाल दिया है प्याज, और प्याज को मैं अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लूँगी। और ये है मेरा सिग्नेचर स्टाइल जो हमेशा मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि ये मेरे अम्मी का स्टाइल है, तो हमें जो है वैसी आदत है। बिल्कुल भी तेल में कुछ भी और डाल के पकाने की हमें आदत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है सारे खड़े मसाले सारे पाउडर मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे, पता नहीं मेरे से क्लिप वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो उसके बाद में जो है यहाँ पर इसमें एक टमाटर भी मैंने कट करके डाल दिया है, बहुत ही पतला सा मैंने इसको कट किया था। और यहाँ पर मैंने इसमें जो है थोड़ा सा 1/4 गिलास पानी का शामिल किया है, ताकि ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएँ और एकदम सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि अगर ये सख्त रहेगी तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है बीन्स की प्याज मेरी जो है सॉफ्ट होने लगी थी, इसमें भी एक मरतबा चम्मच चला लेंगे। और उसके बाद देखिए क्या हो रहा था, आज बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग मेरे से ठीक से हो नहीं रही थी। और यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था एक बड़े साइज़ का, और साथ ही लाल मिर्च और नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया था। इसके अलावा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर का भी शामिल किया। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और थोड़ा सा पानी मैंने समझ लेंगे 2-3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी का शामिल किया। उसके बाद मैंने इसको 2-3 सीटी मैंने इसकी ले ली थी। उसके बाद मैंने जो है स्टोव को बंद कर दिया था, और यहाँ पर मैं अब रोटी बनाने लगी हूँ। तो कलीजी वगैरह जब भी हम बनाते हैं उसमें रोटी बड़ी ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर ये है दोपहर का टाइम था ये, तो यहाँ पर मैं अब रोटियाँ बनाने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पर किचन में बिल्कुल ही इतना ज़्यादा उजाला नहीं आता है, और मौसम भी ऐसा हो रहा था, एकदम बारिश का जैसा समा होता है, काले काले बादल एकदम थे। तो यहाँ पर बिल्कुल ही उजाला नहीं था। तो मैंने जो है चिमनी की लाइट भी ऑन की है, और उसके बाद मैंने जो है लाइट भी लगाई। हमेशा तो लाइट लगाना ही पड़ता है। और देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं रात में बना रही हूँ। तो इतना अंधेरा हो गया था, यानी बारिश आने के पूरे आसार थे, लेकिन बारिश आई नहीं थी। थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आई थी। और यहाँ पर मैंने जो है रोटियाँ बेलना शुरू कर दी हैं, और उसके बाद जो है तवे को हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। उसके बाद मैंने जो है अपनी रोटी इसमें डाल दी है, और इस तरह की रोटियाँ जो है बड़ी ही मज़े की लगती हैं हर चीज़ के साथ। मेरी अम्मी जो है बहुत ही कम तेल में रोटियां बनाती हैं, लेकिन साहब को जो है इस तरह की रोटियां खाने की आदत है, तो वो जो है मैं इनको इसी तरह के बना कर देती हूँ। और मेरी अम्मी जो है बिल्कुल इतना तेल भी नहीं डालती हैं रोटी में, बहुत ही कम तेल के साथ वो अपनी रोटियों को सेकती हैं। और यहाँ पर मेरी रोटी बनकर तैयार हो गई है, और ये मैंने जो है अपना लंच लगा लिया है। और यहाँ पर देखिए बड़े ही मज़े की मेरी कलीजी बनकर तैयार हो गई है। और अगर कलीजी में ज़्यादा पानी हुआ तो आप उसको हाई फ्लेम पे रख के थोड़ी देर आप उसको अच्छी तरह से भून लें, और उसका पानी जो है बिल्कुल आप ख़त्म कर दें, जिस तरह से मैंने किया है। और यहाँ पर देखिए तेल एकदम सेपरेट हो गया है कलीजी से, और बहुत ही मज़े का और बेहतरीन बनाता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। और ये सब्ज़ी जो है सिंपल सी है, सबको पता है कि कैसे बनाते हैं बीन्स। तो यहाँ पर ये मेरा लंच था आज का, और रात की बिरयानी भी मैंने गर्म की थी, और उसके साथ ही हमने जो है अपना लंच कर लिया था। और यहाँ पर यह है जुम्मा का दिन, तो खानम पढ़ रही हैं सूरह कहफ। तो ज़रूर सूरह कहफ पढ़वाती हूँ मैं अपने बच्चों को जुम्मा के दिन, चाहे असर के बाद हो या चाहे ज़ुहर के बाद हो, या एक दिन पहले ही मैं उनको जो है या फिर पढ़वा देती हूँ। जैसे कि जुमेरात की रात हो गई, तो जुमेरात की मगरिब के दिन जो है मैं उनको ज़रूर सूरह कहफ या 10 आयतें तो मैं ज़रूर पढ़वाती हूँ, और उनको जो है बाय हार्ट भी हैं वो बचपन से ही। तो यहाँ पर मैं शाम की चाय बनाने लगी थी, और बच्चों को खाने थे फ्रेंच फ्राइज़। तो साथ ही साथ मैं उनको फ्रेंच फ्राइज़ भी बना कर दे रही थी। और फ्रेंच फ्राइज़ को वैसे खड़े होकर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसको तेल में डाल के इस तरह से थोड़ा सा फैला दिया था मैंने, और उसके बाद मैं चली गई थी फिर अपनी चाय पीने के लिए। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, जो भी शाम के बर्तन थे वो मैं थोड़े से क्लीन कर लूँगी, वैसे तो कुछ थे ही नहीं, बस चाय बनाई थी और खानम ने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाए थे। और यहाँ पर छोटे खान बैठे हुए फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे वो बता रहे हैं कि स्कूल में क्या क्या हुआ है। और बहुत कम मरतबा ऐसा होता है कि वो मुझे कुछ बताते हैं जब उनका मूड होता है तो, लेकिन खानम की आदत है कि वो हर रोज़ आके मुझे ज़रूर बताती हैं कि रोज़ स्कूल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बैठकर सुनने के लिए। मैं इनको कहती हूँ जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तब आप लोग आएँ और मुझे बैठ के बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तभी मैं जो है तसल्ली से उनकी बातें सुनती हूँ।
और यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में आज बनाने वाली थी मैं दाल हरी मिर्चों वाली, बहुत ही मज़े की और बहुत ही तेज़ तीखी हरी मिर्चें जो होती हैं वो मैं इसमें बहुत सारे डालूँगी। और उसके बाद मैं जो है तीखी हरी मिर्चों के साथ साथ इसमें जो है खट्टा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल में हरी मिर्चें और खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो इसमें इमली का रस भी निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े-बड़े टमाटर लिए हैं और टमाटर भी इतने महँगे हो गए हैं कि क्या बताऊँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा शामिल कर दिया है और 8 से 10 मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं। और दाल मैंने बहुत ही कम ली है, क्योंकि ये जितनी भी मैं कम दाल बनाती हूँ फिर भी ये बची जाती है और अभी तक ये दाल है, ख़त्म नहीं हुई है। और दाल को स्टोव पर रखने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, ये मुझे कुछ काम करने थे आज और मैंने आज ठान ली थी कि मैं ये जो है अभी ही मुकम्मल करूँगी। तो जब भी मैं कुछ काम करने की ठान लेती हूँ तो मैं उसे ज़रूर मुकम्मल करती हूँ, जब तक मुझे चैन नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है और पर्दे वगैरह मैंने हटा दिए हैं। और ये जो बालकनी की सेटिंग है उसको मैं थोड़ी सी चेंज करने वाली थी, क्योंकि बिल्लियों ने यहाँ पर इतना आतंक मचाया हुआ है कि क्या बताऊँ। हर चीज़ जो है ये ग्रीन ग्रास के ऊपर गिरा रहे थे, फेंक रहे थे और मिट्टी तो इसमें इतनी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। जब मैं इसको क्लीन कर रही थी सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी का ढेर लगा हुआ था यूटिलिटी में, जब मैंने इसको रगड़ रगड़ के क्लीन किया था ब्रश से। तो यहाँ पर इसकी भी हालत देखिए इन्होंने क्या किया है, पूरी तरह से इसको फाड़ दिया है अपने पंजों से। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी छोटे छोटे बारीक बारीक हड्डियों के टुकड़े, मिट्टी है, बहुत सारी चीज़ें गिरी हुई थी जो कि मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि रात के 8 बज रहे हैं और ये मैं अभी क्लीन करूँगी और इसके बाद मैं इसको धोऊँगी बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने जो इसको थोड़ा-सा झटक दिया है, उसके बाद मैं इसको पीछे ले जाके रखूँगी। और ये जो लिटर बॉक्स था इसको मैं अब चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि लिटर बॉक्स क्लीन करना इतना मुश्किल है और बहुत ही इसमें जो मिट्टी थी वो निकालना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको नीट क्लीन करके क्लीन कर लिया है और उसके बाद पानी सूखने के लिए दूसरे बालकनी में मैं रख के आई हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अच्छी तरह से झटक-छाड़ कर मैं इसकी जो है क्लीनिंग कर लूँगी और बाद में खूब अच्छी तरह से इसको पोंछ लूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसको वैसे ही रहने दूँगी, बिल्कुल भी यहाँ पर मैं अब ग्रास नहीं बिछाऊँगी, क्योंकि बिल्लियों ने जो है बहुत ही परेशान करके रखा है। और अच्छा भी लगता है, लेकिन जब गंदगी फैल जाती है तो गुस्सा भी आता है और परेशानी भी होती है, क्योंकि क्लीन कर कर के मैं थक रही हूँ जब से बिल्लियाँ घर पे आई हैं। फ़र्श तो क्लीन ही नहीं रहता है, उसको जो है मुझे दिन में 3 से 4 मरतबा कपड़ा लेकर ही घूमना पड़ता है इधर से उधर पोंछने के लिए, क्योंकि इनके जो मार्क्स होते हैं पैरों के वो हर जगह नज़र आएंगे आपको घर में। और अगर यहाँ पर इनको जो है बंद करके गोश्त नहीं दिया गया तो ये जो है गोश्त का पीस लेके पूरे घर में घूमेंगे और पूरे घर में जो है हर जगह गोश्त और खून, उसके जो धब्बे होते हैं वो नज़र आएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी उनको गोश्त वगैरह डालते हैं, कुछ भी फूड हम उनको डालते हैं, तो हम जो है बालकनी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उनको जो है वहीं पर बैठ के खाते हैं वो फिर। और ये जो स्विंग है उसके नीचे का जो बिल्लियों ने ख़राब कर दिया है, साहब बैठ के वो निकाल रहे हैं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि ये भी मेरे साथ लगे हुए होते हैं हर काम में, क्योंकि जब देखते हैं कि मैं बहुत काम कर रही हूँ तो फिर ये आ जाते हैं और मेरे साथ जो है हेल्प करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर आ गए हैं छोटे खान भी, तो वो भी बैठ गए हैं, कुछ कर रहे हैं अपने अब्बू जी के साथ। तो यहाँ पर मैंने जो अच्छी तरह से कोने खुदरों में जहाँ पर भी जितनी भी मिट्टी थी वो सारी मैंने पोंछ दी है, सारा क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे ये स्विंग और उसके बाद मैं जो है उनकी जो लिटर बॉक्स है जो मैंने चेंज कर दिया है वो मैं रखूँगी। और यहाँ पर मैंने इसको चेंज करके एक छोटे से टब में रखा है, ताकि जो है बार बार हमें नीट क्लीन करने में आसानी हो, क्योंकि उनका पहले वाला जो था उसका ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है, तो धोने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो सारे घर की सफाई करूँगी और फ़र्श की भी क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मुझे तसल्ली होगी, फिर जाकर मैं वो मैट क्लीन करूँगी जो मैंने पीछे रखा है ग्रास यानी कि, तो वो ग्रास भी मैं धोऊँगी। उसके बाद मैंने जो है फिर से नहा लिया था रात में और दाल मेरी बन गई थी, तड़का लगाना बाकी था सिर्फ, वो मैं जो है ये सब क्लीन करने के बाद लगाऊंगी। और यहाँ पर ये स्पेस इतनी छोटी है, बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं हो रहा था क्लीन करने के लिए, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने इसको जो है अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था और बहुत सारा जो है डिटर्जेंट डाल के मैंने इसको धो दिया था फिर। और यहाँ पर धोकर मैंने रख दिया है। और ये साहब जो है कैट्स को गोश्त डालते हुए, तो छोटे छोटे पीसेस में हम इनको डालते हैं और कभी कभार जो चिकन के पीसेस होते हैं मैं वैसे ही रख देती हूँ, और लेकिन वो खा लेते हैं। बहुत जब छोटे थे तब हम उनको वैसे नहीं डालते थे। यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी और ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से मैंने इसके पानी निकलने के लिए रखा है टेबल के ऊपर। और ये जो है अब मैं दाल में तड़का लगाऊंगी, तो लहसुन से मैं तड़का लगाऊंगी। लहसुन के तड़के वाली दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो जो रेड कलर की दाल होती है लाल मिर्च वाली, उसमें जो है
प्याज का तड़का अच्छा लगता है, और जो हरी मिर्चों वाली दाल होती है उसमें जो है लहसुन का तड़का बहुत ही मज़े का लगता है। और वही सिंपल सा तड़का होता है, ज़ीरा राई डाल दिया और साथ ही जो है मैंने उसमें लहसुन और कड़ी पत्ता भी साथ ही डाल दिया है, और सबको जो है अच्छी तरह से ब्राउन होने तक हम भुनेंगे। और उसके बाद हम इसमें जो है अपनी दाल शामिल करेंगे और उसको थोड़ा सा पकाएंगे, और बड़े ही मज़े की हमारी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। और इसमें जो है आप बिल्कुल ही फीके मिर्ची ना डालें, हरी और तीखी वाली जो मिर्ची होती है वही मिर्ची आप इसमें डालें। जब देखें दाल जो है कितनी मज़े की बनती है। और यहाँ पर मैं चावल बनने के लिए रखे हैं, और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दाल बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम करेंगे डिनर, और डिनर करने के बाद मैंने जो है फिर शीरखुरमा गरम किया था, और शीरखुरमा मैंने बनाया था बहुत ही कम इस मरतबा, क्योंकि मैं जो है शादी से जाकर आने के बाद ड्राई फ्रूट्स की कटिंग वगैरह मेरे से हुई नहीं, और जो रमज़ान के मेरे पास रखे हुए थे जो जितने थे उतने में ही मैंने जो है फिर उसको बना दिया था। तो इस मरतबा मैंने सिर्फ 2.5 लीटर दूध का शीरखुरमा बनाया था, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था, और ना ही ज़्यादा हम इस मरतबा किसी को दे पाए, क्योंकि मेरे से हुआ ही नहीं। और बहुत सारे कपड़े भी मुझे धोने थे, बहुत सारी चीज़ें क्लीन करनी थी, बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करने थे, तो बहुत काम थे, और कबर्ड्स भी थोड़ा बहुत उनकी सेटिंग्स भी मुझे चेंज करनी थी, तो वो सब काम करते करते मेरे से फिर कुछ हुआ ही नहीं। और जब हम शादी से आए उस दिन तो 28 था नेक्स्ट डे, तो एक दिन में मैं वैसे भी क्या कर सकती थी, जो भी मेरे पेंडिंग काम थे वही मुझे करने थे। और जैसे जैसे करके हमारी ईद तो कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैंने जो है ये जो मैं ड्राई कोकोनट लेकर आई थी, ये मुझसे जो है अभी तक ग्रेट नहीं हुए थे, तो आज दोपहर में ही मैंने जो है इतना सारा करके रखा है, और भी मुझे करना है। और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से रोस्ट करूँगी, फिर ठंडा होने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये जो है बहुत महीने मुझे चल जाता है, बहुत ही क्या कहते हैं, आसान हो जाता है जब हम इस तरह की चीज़ें बना कर रखते हैं तो। और यहाँ पर मेरे चावल बनने लगे हैं, 3 से 4 सीटी मैं इनकी ले लूँगी, और बड़े ही मज़े के चावल बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे। और दाल चावल के साथ हमने वही खाया रात में जो मैंने दोपहर में जो मैंने बीन्स और कलीजी बनाई थी, और उसके साथ ही फ्रिज में 2-3 सब्जियां और पड़ी हुई थी, उनको भी मैंने गर्म कर लिया था। और साथ ही मैंने जब रोटी बनाई थी तो 5 से 6 रोटियां मैंने एक्स्ट्रा बना दी थी, ताकि हम रात में जो है उसको खा सकें। और यहाँ पर जो है मैं सारी चीज़ें हटा देती हूँ जब भी हम खाने के लिए बैठते हैं तो। और ये मैंने शीरखुरमा जो है फ्रिज से निकाल लिया था, और ओवन में रखकर मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और थोड़ा सा दूध मैं इसमें मिक्स करूँगी। उसके बाद हम खाएंगे बैठकर मज़े से। मेरा भांजा था और साहब के बच्चे तो बिल्कुल खाते नहीं हैं, ये एक मरतबा उन्होंने अगर खा लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो यहाँ पर मैं जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप चाहें तो दूध इसमें डालकर गर्म भी कर सकते हैं। अब चूँकि मुझे ओवन में रख के गर्म करना था, तो मैंने दूध को जो है उबाल दिया था, और साथ ही मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करने के बाद हम जो है बैठकर मज़े से खाएंगे। और किचन मैंने सारी क्लीन कर ली थी, बर्तन जो भी थे वो मैंने क्लीन कर दिए थे। और ये देखिए इतना सा शीरखुरमा बचा है सिर्फ, इसको भी मैं जो है वापस इसी कंटेनर में डालूंगी, और दोबारा मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। इस मरतबा जो है बिल्कुल ही शीरखुरमा मेरे से बना ही नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काम मुझे बहुत ज़्यादा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी मैंने कपड़े जो है एक भी नहीं रखे थे, जाने से पहले मैंने सारे क्लीन कर दिए थे, सारे मैंने धो दिए थे। वो जो है मैं गांव से आने के बाद मैंने उनको फ़ोल्ड किया था फिर। और यहाँ पर ये दोनों देखिए हमेशा जब भी किचन में आते हैं इसी तरह करने लगती हैं ये, और ऐसा करती हैं जैसे सुबह से शाम तक इन्होंने कुछ खाया ही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं निकालने लगी हूँ चिकन इनके लिए, और उसके बाद मैं 2-2 3-3 पीसेस इनको डाल दूँगी, और डालकर मैं जो है बालकनी बंद कर दूँगी फिर, ताकि वो जो है वहीं पर बैठकर उसको खाएँ, घर में जो है बिल्कुल ही गंदगी ना फैला दें। तो यहाँ पर ये ख़ास इन्हीं के लिए रखा हुआ है चिकन, और ये मैं जो है प्लेट्स में रख दूँगी, क्योंकि ये जो एक मेल और फीमेल है, इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर ब्लू और पिंक प्लेट इनके लिए रखी है। तो जब हम यहाँ से जा रहे थे तो मैंने अपने भांजे से कहा था कि वो जो है यहाँ पर आकर रहे और बिल्लियों का ख्याल रखे, और यहाँ पर हमने उनके लिए चिकन वगैरह भी ला कर रखा था, और जब तक हम आए थे वो ख़त्म हो गया था। फिर जैसे ही हम आए लेके आए थे साथ में चिकन उनके लिए। और यहाँ पर देखिए ये दोनों इतनी परेशान होती हैं रखने तक कि क्या बताऊँ, चिल्ला चिल्ला के नाक में दम कर देती हैं। और ये है आज का मेरा वीडियो। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए, हादिसों से, हासिदों से और शरीरों के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।